बरस खेले होरी, वो तो बरस बरस खेले होरी, वो तो बरस बरस खेले होरी। रे मुबारक 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 रे होरी खिलत नंद लाल सखीन संग झूम झूम मतवाए वारे भय हैं अरे मतवारे भय मतवारे भय होरी खिलत नंदलाल सखीन संग जो मारत रंग भरी पिचकारी भरी पिचकारी भरी जुवत नैन अबीर अखिन बीच झूम झूम मतवारे भये होरी खिलत नंदलाल सखीन संग झूम मतवारे भये होरी खिलत नंदलाल सखीन संग झूम सखीन संग झूम सखीन संग झूम। दोस्तों बारामासा में फिर से एक बार स्वागत है। धमार राग के साथ हमने इस बार की होली के इस कार्यक्रम का आगाज़ किया है और मेरे साथ बहुत ख़ास मेहमान हैं डॉक्टर पंकज उप्रेती, जो कि कुमाऊनी होली और हिमालय के दूसरे संगीत पर भी शोध का काम करते रहे हैं। और साथ में तबले में आपने सुना डॉक्टर धीरज उप्रेती जी को, और हमारे साथ पंकज भाई थे, पंकज जोशी, जो कि मजीरा बजा रहे हैं। आज हम यहाँ पर हिमालय संगीत शोध संस्थान के जो इस कार्यशाला में हैं और हम पंकज जी से बातचीत करेंगे उत्तराखंड की और कुमाऊं के हिस्से जो बैठकी होली का जो ट्रेडिशन है, इसके इतिहास और इसके जो इसका डेवलप होना है और फिर जो इसका मौजूदा स्वरूप है, इन सारे मसलों पर। तो आप तीनों ही कलाकारों का स्वागत है बारामासा के इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत स्वागत। तो पंकज जी, आप लंबे समय से कुमाऊं में जो होली का जो ट्रेडिशन रहा है उसके एक अध्येता रहे हैं और एक एक्टिविस्ट किस्म के अध्येता रहे हैं, तो आपने इस पर काफ़ी तफसील के साथ अध्ययन किया है। तो थोड़ा सा हम ब्रीफली जो कुमाऊनी होली का जो ट्रेडिशन रहा है इसकी हिस्ट्री पे बात करते हुए चलते हैं। ये कहाँ से शुरुआत होती है और आपका इससे जुड़ाव कैसे रहा? किसी भी लोग में जो हम लोग हमारी उपज किसी भी गीत की, संगीत की, किसी भी तीज की, त्यौहार की, वो लोक से होती है। और जो कुमाऊं का इस पहाड़ का जो हिमालय है, इस हिमालय पर पूरी दुनिया की नज़र है। और जब इस भारत जो पूरा हम आर्यवर्त कहते हैं, जिसमें जब आक्रमण और तमाम चीज़ें चाहिए, हम बहुत इतिहासों में नहीं जाते हैं, तो लोग अपने को बचाने के लिए या आध्यात्म के लिए या योग के लिए या किसी भी किस्म की इस तरीके की जो चीज़ों के लिए हिमालय का रुख करते थे। तो उस हिमालय के रुख करने में भी बहुत सी जातियाँ यहाँ आईं, उत्तर में आई, दक्षिण से, यत्र तत्र से, तो सब लोग यहाँ पर आए। तो अपने साथ जब एक व्यक्ति चलता है तो अपने साथ वो खुद नहीं जाता है, अपनी संस्कृति उसके साथ चलती है पूरा उसका लाव लश्कर। जैसे हम चलते हैं हमारे सीमांत क्षेत्र में, जो हमारे आज भी जो तिब्बत व्यापारी थे वो जाते थे तो उनके साथ पूरा अपना भेड़ बकरी पूरा जो उनका सिस्टम चलता है। इसी प्रकार जब हम लोग जाते हैं तो जो लोग आए यहाँ पर, चूँकि दक्षिण से, कोई कहता हम कन्नौज से आए, कोई कहता महाराष्ट्र से आए हैं, हम इधर से आए, हम कई जगहों से बताते हैं, तो अपने साथ अपने इतिहास को लाए। तो इतिहास में, और चूँकि यहाँ लोक था, और लोक की थिरकन प्रकृति से है, और हमारी जो शास्त्र की जननी है वो लोक ही है।
उसको हम ड्रेस कर देते हैं, उसको हम लोग सजा देते हैं, वो लोक है। तो वही हमारे पास हमारे इस पहाड़ में भी रही है, इस उत्तराखंड में, और ख़ासकर इस हमारे कुमाऊँ क्षेत्र में। तो कूर्मांचल में हम कहते हैं कि यहाँ पर ये चंद राजा थे। तो होली और रामलीला दोनों एक ऐसे विषय हैं, दोनों ही मेरे प्रिय विषय भी हैं। इसी का मैं विद्यार्थी हूँ। तो इन दोनों विषयों में यहाँ 300 वर्ष करीब का इनका इतिहास है, क्योंकि जो हिमालय है ये शिव की पूजा स्थली थी, राम की पूजा यहाँ नहीं होती थी। राम बात को यहाँ है, विष्णु के बहुत कम कहीं पर मंदिर आपको दिखाई देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा राम की पूजा बात को रामलीला के दौर से हम चलते हैं। यहाँ पर ब्राह्मणें होती हैं, शहरों की वसासतवी, और लेकिन इसमें होली का जो रुख है वो यहाँ के झोड़े चांचरी जाते हैं, वृत्ताकार अर्ध वृत्ताकार, हम पूरी दुनिया में चले जाते हैं। तो उनके पीछे था सामूहिकता, तो समूह में करने का जो था। और जो हम देखते हैं कोई भी नृत्य गीत होते हैं तो वो समूह में होते हैं, वृत्ताकार अर्ध वृत्ताकार। तो ये तहजीब वहीं से चली आ रही है। तो उसके बाद होली का हमारा जो पर्वतीय रूप था उसमें नागर स्वरूप भी आया, कि नागर क्योंकि कहीं पर कोई बसासत बसती है तो वहाँ का कोई राजा होगा, कोई उसका एक जो सिस्टम को चलाने वाला, तो उनको चलाने वाले फिर उनके अपने शौक होंगे। तो उन्होंने अपने किस्म के लोगों को बसाया, किसी को मंत्री बनाया, किसी को हलवाई अपना रसोइया बनाया, कोई उनका ज्योतिष था, कोई उनका कुछ था। तो संगीत के दरबारी भी हुए, क्योंकि हमारे अगल बगल रामपुर नरेश हैं या अन्य अन्य जो भी थे कन्नौज से, तो इन सबसे ताल्लुकात रहे हैं इस कुमाऊँ के, इस गढ़वाल के। तो उनके दरबार में ये महफिल जो सस्ती थी, तो एक अमानतुल्लाह का नाम कई बार आ जाता है, नाम लेते हैं तो इसको कोई सिद्ध तो ऐसा करने का कुछ पैमाना नहीं हमारे पास में, कि लिया जाता है और इसको एक आसान मान लिया जाता है। हमारी शास्त्रीय संगीत जो है वो हमारे पहाड़ में भी पैठ कर गई। अच्छा, ये शास्त्रीय संगीत धीरे धीरे एक तो पहाड़ में पैठ किया इसने, मतलब राजा के दरबार से नीचे उतरा और फिर लोक में एक तरह से समाहित हो गया। तो लोक में समाहित होने की कैसी कहानी, क्योंकि हमने देखा कि जो बिल्कुल इतना क्लासिकल जिसका जो आर्ट फॉर्म है, जिसमें राग हैं और जितने सधे हुए राग हैं, ये हमारे बिल्कुल गांव में एक बहुत ही एक आम इंसान जो कि जिसका रागों से, जिसका शास्त्र से उस तरह से का परिचय नहीं है, लेकिन वो भी तकरीबन सही सही गा लेता है। तो ये एक ट्रेडिशन रहा है इस तरह से। बिल्कुल जो राज दरबार का जो शास्त्रीय संगीत था वो हिमालय के लोक में उतर गया। इसकी क्या कहानी रही, इसका क्या इतिहास है? क्योंकि जैसे कहते हैं हमारे आज भी हमारा संस्कार होते हैं, हम कहते हैं जनेऊ संस्कार के लिए कहते हैं बटुक जाएगा, भले ही 4 कदम चलेगा, जाएगा वो काशी को। तो यहाँ से संस्कृत पढ़ने के लिए काशी जाते थे लोग और काशी से यहाँ आते थे। तो आदान प्रदान, तो संस्कृति मैंने कहा जो चलती फिरती और वो सब अपने में जाती, और ऐसे साधक यहाँ पर रहे हैं। और जहाँ तक शास्त्री का बात है तो इसमें कुछ घराने, इसको हम गंगोली हाट को पहले लेते हैं, चूँकि मैं वहाँ का हूँ, ये मेरा लोभ तो होगा ही होगा, लेकिन उसके अलावा भी ये सिद्ध है। क्योंकि हम देखते हैं आदि कवि गुमानी का नाम आता है, गुमानी का नाम आता है। उसके अलावा हम देखते हैं जब चीज़ें बनती हैं तो वहाँ पर हम कहते हैं मणकोटी राजा था, वो भी आज बहुत ही एक खोज की विषय है। उसमें कुछ थोड़ा बहुत हम लोगों ने चीज़ें इकट्ठा करी हैं, उसमें और अभी काम करेंगे हम लोग। तो वहाँ पर कुछ ऐसे अवशेष मिलते हैं। अल्मोड़ा को हम सांस्कृतिक नगरी करके उसका आज भी बैनर लगा हुआ है, सांस्कृतिक नगरी कहते हैं। तो ये राज दरबारों से सामंती प्रथा, अब राज रजवाड़े गए तो उन्होंने कहा भाई कौन सक्षम आदमी होगा जो अपने इसके यहाँ होली करें या इसकी उसकी महफिलें करें, जो इसको कर पाए थे, लोगों को संभाल पाए। और इसे तो लोग जाते थे, उनका वो अनुशासन में भी होना है, तो उस अनुशासन में रहना है। तो वहाँ पर गिने चुने लोग, उनके वहाँ होली हो रही है या उनके यहाँ ये हो रहा है। और पौष के प्रथम रविवार से इसको शुरू कर दिया गया, क्योंकि उस समय मनोरंजन के कोई ऐसे साधन नहीं थे उस दौर में। तो लंबी बातें या कुछ ऐसी गुफ्तगू होनी है राजा के वहाँ या उनके वहाँ, या बहुत से सौदागर लोग आते थे, जैसे व्यापारी लोग होते हैं, तो लंबी रातें हैं और स्थितियाँ बहुत ही भयावह हैं। एक दूसरे जसुली सौख्याणी का उल्लेख होता है, तरम जगह जगह धर्मशालाएँ बनाई हैं, लोग कैसे रुक रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, अपने सिस्टम उनके अलग है। उन सिस्टम में तो कोई कहीं उनका वहाँ होली हो रही है, चलो वहाँ चलते हैं, तो वहाँ बैठते थे। तो लोक में होली का ये 3 महीने का प्रचलन चल गया। इस प्रचलन में उसके बाद में ये धीरे धीरे से और उसमें आ गया, आज़ादी का दौर चला, ये दौर चला। तो उस दौर में चूँकि अब देश में एक अलग किस्म की लहर थी, कहीं रेडियो स्टेशन है, अन्य अन्य तरीके से हमारी शास्त्रीय विधाएँ आने लगी थी, और सामंती प्रथा भी, क्योंकि इसमें लोग आने लग गया था, तो लोक में संस्थान खुलने लगे। तो आज की तारीख में मैं कह सकता हूँ कि अब कराना लोगों के लिए, क्योंकि बहुत स्वरूप बदला है, तो इसको संस्थागत रूप से कुछ लोग कराने की हिम्मत कर रहे हैं। जैसे कि हमारा हिमालय संगीत आपने शुरू में ही नाम लिया, पिछले 3 दशक से हम लोग भी, क्योंकि हम जिस जगह बैठे इस भावर में, सल्दवानी में, इस जगह पर तो और भी बड़ा चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि हम पहाड़ में तो करते ही हैं अपने,
तो इस चुनौती को हमने स्वीकार किया। और क्योंकि नागर होली पसंद सब करते हैं संगीत को किसी ना किसी रूप में, और उन रागों को, उन रागदारियों को राग भर कैसे आनंद लें, अच्छी चीज़ों का अपने बच्चों को भी सिखाना चाहते हैं। तो आज उन्नति की ओर है हमारी इस होली ये पहाड़ की। अच्छा, आपने बताया कि जैसे 3 माह का ट्रेडिशन है, और वो कैसे मनोरंजन के साधन तब कम रहे होंगे और लोग बैठते थे, आपस में बैठकी करते थे। तो जो मैंने जो पौष माह मतलब पूस माह के पहले रविवार से इसकी शुरुआत हो जाती है, तो वो सिलसिला कैसे शुरू होता है? होली का कौन सा फॉर्म उस वक्त में गाया जाता है, कौन से राग गाए जाते हैं, इस तरह का भी स्पेसिफिकेशन है? होली की शुरुआत हमारी, चूँकि हम शुरुआत जो करते हैं किसी भी चीज़ की, उसको हम आध्यात्म की रचना से, उसको हम निर्माण की होली कहते हैं, क्योंकि वो शुरुआत का दौर है। उस समय किस्म से प्रैक्टिस में आ जाता है। जो संगीत वाले हैं या किसी भी विधा के जो लोग होते हैं, वो तो साल भर निरंतर करते हैं। अब होली के लिए उसके विशेष किस्म से लोग उसी समय जुटते हैं, तो एक किस्म से उनका अभ्यास का दौर होता है वो। और पौष का प्रथम रविवार एक मान लिया गया, तब से करते थे। तो होते होते वो बसंत पंचमी के दिन आ जाता है। तो उन दिनों में एक माहौल भी कैसा होता है हमारा, इस ऋतुओं के साथ हमारा और मौसम के साथ, चूँकि हमारे पूरा एक बदलने लगता है, पूरी प्रकृति और आदमी हमारे सिस्टम पूरा बदलने लगता है। तो लोग बसंती गाने, हाँ, क्योंकि रंग खिलने लगे हैं, फूल खिलने लगे हैं, तो उसमें बसंती के गीत हम लोग गाने लग जाते हैं। बसंत के जैसे पहन बसंती बाना, सजन मोरे अंगना में आना, या इस किस्म की चीज़ें। जैसे आपने कहा कि शुरुआत में आध्यात्म और निर्माण की होलियां होती हैं, तो आप एक टुकड़ा उससे मैं निर्माण की होली का राग काफ़ी, इसमें हम ज़्यादातर गाते हैं। 90% राग हमारे राग काफ़ी के हैं। शिव सुमिरन जिन जाना, सोई नर ब्रह्म समाना। शिव सुमिरन जिन जाना, शिव सुमिरन जिन, या ऐसा, या इसको हम वन को चले दोनों भाई, उन्हें समझा जाओ रिमाई, बन को चले दोनों भाई। तो ये राग काफ़ी में है। उनकी शब्दावली, उनके जो हमारे जो लोक के जो हमारे गायक थे, वो बिहारी की शब्द हम कहते हैं, बिहारी सतसई जो लिखी है, उससे भी ज़्यादा जो आंसू कवि थे, उनकी रचनाएं हैं। उन लोगों ने इतनी बेहतरीन रचनाएं रची हैं, उनको हम लोग गाते हैं अलग अलग तरीके से। फिर बसंत में आते आते यही रचना हमारी ठीक इसी में कैसे बन जाती। देखिए बसंत में, पहन बसंती बाना, सजन मोरे अंगना में आना, पहन बसंती माना। ये राग काफ़ी में है। तो इस तरीके से फिर हम शिवरात्रि में आते हैं। शिव सुमिरन जिन, फिर शिव की स्तुतियाँ, जिसमें शिव का ज़्यादा है कि किस्म से हम शिव के करीब भी पहुँचे, उन बातों को भी करें। और उसके बाद जो चौथा चरण हमारा अंतिम होता है, वो श्रृंगारिक रचनाओं का होता है। और रात भर, और एक गाने को या एक हम जो वो है उसको पूरी रात को उसमें कई लोग भाग लगाते हैं, क्योंकि एकल गायक नहीं होके उसको समूह की है। उसमें दर्शक और आपके जो गायक के बीच में कोई दूरी नहीं है, मंच की दूरी नहीं होती है। तो जो मैं गा रहा हूँ, लास्ट में बैठा हुआ श्रोता भी अगर वहाँ से गाता है, तो उससे बढ़िया कोई बात ही नहीं हमारी होली की। इसलिए ये होली जन जन में प्रचलित है। मतलब एक तरह की जो क्लासिकल म्यूजिक है, उसमें सिंगर अक्सर, क्योंकि सिंगर का ही परफॉर्मेंस होता है, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि सिंगर के साथ साथ आपने जैसे बताया कि आखिरी पंक्ति में भी अगर कोई श्रोता, फिर वो गायक बन जाता है। तो वही, क्योंकि इसमें समूह है, समूह को जोड़ना, जो कि मैंने कहा त्योहार हमारे जोड़ने के लिए है। हम अगर सबको अपने साथ जोड़ लें, वो आनंद है। चूँकि अब इस समय मनोरंजन के तमाम साधन बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तो लोग बहुत ज़्यादा सिमट चुके हैं। जैसे लोगों का लिखने का कम हो गया है, हाथ में मोबाइल में चल रहे हैं, या उनके सिस्टम पूरा बदल गया है, लिखना ही भूल गए हैं बहुत से लोग। इसी तरीके से गाने में वो ताकत नहीं रह गई है वो गा सके। तो जो साधना करेगा वो गा लेगा। थोड़ा बहुत होली के आने तक हल्की हल्की सी आवाज़ जरूर लगा सकता है आदमी, तो जो उसको साधेगा वो उसको गा सकेगा। ये है समय। अच्छा, जैसे आप, क्योंकि आप म्यूज़िक के स्टूडेंट भी रहे हैं, अभी म्यूज़िक के प्रोफेसर भी हैं, आप सारे रागों से को आप सही फॉर्म में भी जानते हैं। कुमाऊनी होली के बारे में कहा जाता है कि ये राग पूरी तरह पक्के राग नहीं है, मतलब जनश्रुतियों से पहुँचे एक कान से दूसरे कान। तो क्या कोई राग इधर से उधर भी हो जाता है, या इस तरह का क्या ऐसा कुछ है? बिल्कुल है। जिस तरीके से शास्त्रीय राग में तो राग की शुद्धता बरतती है, उसको शुद्ध फॉर्म को ही हमने पूरा उसका डिसिप्लिन है। लेकिन जो राग होते हैं, जैसे हम लोग बनारस में ठुमरी अंग का ये चीज़ है, इसमें भाव प्रधान है। जैसे देखिए हम कहेंगे, पीलू राग में सुना रहा हूँ, अब श्रृंगार किया है,
मद की भरी चली जाए जात रे, मद की भरी चली जाए। अब मद की उसको मैं भाव प्रदर्शन कर रहा हूँ, तो दूसरे राग का भी इसमें कहीं कहीं पर उसमें छूट होती है। अगर उसको सुंदरता बढ़ाने के लिए उसकी उसमें छूट है, आप स्विच कर सकते हैं। हाँ, दूसरे उसको हम राग कर की सकते हैं उस तरफ। राग को। और हाँ, जरूर ऐसा जैसे हम बिहाग गाते हैं, हमारे यहाँ का एक राग रात्रि का है, उसमें जरूर वो बिहाग राग नहीं है। जैसे बिहाग में दोनों का आपको अंतर देखिए, 2 लाइन में बताता हूँ। जो हमारा शुद्ध शास्त्रीय राग में नर न नर न न न बनी सग गम बनी गम ग। अब हमारे वहाँ जो है इसमें कोमल नी भी लग जाएगा, तो पहाड़ की होली हम कहेंगे और बिहाग लगाओ पे बिहाग। तो बिहाग लगाते कैसे है उसका देखिए तरीका देखिए आप, होली में भी है और रामलीला में भी है। को जगे सरी लगन बिन को जागे सारी है, को जागे सारी रैन, को जागे सारी रैन। ये बदला यहां से देखा ना, रैन लगन बिन को, लगन बिन को। इसी तरह दशरथ के संवाद में है, रामलीला में बहुत ज्यादा है इस तरह का, काहे हो तुम मलिन पिए, तुम ये गाते हैं ना। तो यहाँ पर जो हम बदलाव है, को जागे सारी रैन, को जागे सारी रैन, ये बिहागड़ा किस्म का एक और भी राग है शास्त्रीय हिसाब से। तो इस किस्म के इसमें कहीं पर चेंज है, लेकिन हम होते होते उसका पूरा शरीर तो एक कम से कम वही आता है ना। हाँ, हाँ, तो इसलिए हम मानते हैं कि ठुमरी किस्म का एक शैली है हमारी गाने की, निबद्ध गान कहते हैं। तो हमारी पहाड़ की शैली को भी हम उस स्तर पर क्यों ना ले जाएं, उसी के लिए एक अभियान हमारे हिमालय संगीत ने छेड़ा, तो इसमें बहुत सफल हुए हैं। आज एकल गायन की भी बनाना है इसको हमने, साथ में उसको भी जोड़ना है। जिस प्रकार से हमारी लखनऊ की हमारी जो हमारा जो कथक का है, वहाँ पर उनका जो भाव प्रधान नृत्य है, ठुमरियाँ हैं वहीं से निकली हैं, बनारस में है, टप्पा है, दादरा है, चैती है, कजरी है, ये सब चीज़ें शास्त्रीय मंचों पर आज सुहा रही हैं। इसी प्रकार हमारी होली क्यों नहीं सुहाती है, तो इसको हम वैसा ही क्यों रखें। आज के दौर में जब इतने सब कुछ चीज़ें आगे चलेगी, तो उसको जब हम क्लासिकल का गाते हैं, फिर डिमांड आती है तो हम अपने इसको भी गाते हैं, तो हम उसको आज मंच में ले गए हैं, तो बहुत ही एक अच्छी बात है आज की तारीख में, समझता हूँ। अच्छा, आपने बताया कि बिल्कुल जब होली शबाब पर चढ़ जाती है उस वक्त में फिर श्रृंगार रस को गाया जाता है। एक टुकड़ा हम श्रृंगार रस का ही सुनते चलते हैं। कल छरड़ी है, उससे पहले धरे रे रे धरे ना या ब्रज देशने गोड़ा, या ब्रज देशन गोड़ा, तकत मोरी चोली का डोरा, तकत मोरी चोली का डोरा, मोरी चोली का डोरा, मोरी चोली का डोरा, या ब्रज देशनी घोड़ा, या ब्रज देशनी घोड़ा। मैं जल जमुना भरन जात रही हो, और देखे बदन मोरा गोरारी, मोसे कहत हरी, चलो री कुंजन
चलो री कुंजन मैं चलो री कुंजन में वाको तनिक सा छोरा वाको तनिक तनिक सा छोरा तकत मोरी चोली का डोरा मोरी चोली का डोरा या ब्रज दे सनी घोड़ा ब्रज दे सन घोड़ा ब्रज दे सनी घोड़ा या ब्रज दे सनी घोड़ा। बहुत खूब। अब हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। जैसे हमने देखा है कि कुमाऊनी होली में जो गायकी है और जो पोइट्री है, जो कविता उसके अंदर की है, उसकी भाषा कुमाऊनी की नहीं है बल्कि ब्रज की है। ये ब्रज, क्योंकि आपने बताया कि ये एक तरह से कल्चरली एक तरह का आपसी लेन देन था, आदान प्रदान था, उसके रास्ते आई। क्या ऐसे भी कभी आप क्योंकि इसमें रिसर्च करते रहे, कभी ऐसा मौका भी आया कि जो कुमाऊनी के लिखे गीत भी होली की शक्ल में गाए गए हों, मतलब होली कविताएं भी होली की शक्ल में गाई? वही लोक में हम कहते हैं ना, अपने आंदोलन के लिए, जैसे कई बार अपनी बात रखने के लिए ऐसा मंच हम तलाशते हैं, जैसे कि आजकल सोशल मीडिया में तलाशा जा रहा है, हर चीज में लोग कविता कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं। तो ये दौर, उस दौर में तो कुछ था ही नहीं था। हमारा कुली बेगार हुआ, इतने आंदोलन हुए, तमाम चीज़ें। तो ना होली यार बढ़िया मौका है, उस अवसर पर बागेश्वर चले जाओ, क्योंकि उसमें लोग इकट्ठे होते हैं और अपनी भाषा में समझाना। जैसे हम देखते हैं लोग चुनाव प्रचार के लिए भी कपड़े वह पहनने लगते हैं उस प्रदेश के वैसे, या उस भाषा को बोलने लगते हैं, मतलब उस किस्म को करने लगते हैं जिससे कि लोगों के बीच हम आसानी से अपने को प्रकट दिखाएं वहाँ पर। तो ऐसा था, इसमें तो वो चीज़ नहीं हो सकी, क्योंकि अब जो शास्त्र का एक सिस्टम है, जो आप एक चौकी है, जैसे व्यास बैठता है तो उसमें आप हस्तक्षेप, मैंने पहले ही कह दिया, क्योंकि निबद्ध गीत है, उसमें आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हाँ, जो हमारी लोक है, जैसे मेरी नथ चढ़ दे चला सुनारा, अब वो गाएं तो उसको ठीक है, फिर हम उसको, इसमें तो भाषा भी अब देखिए, क्योंकि यहाँ पर नौटंकी और इस तरह की महफिलें आती थी, वहीं से हमारा रामलीला शुरू हुई है ना यहाँ पर। और हल्द्वानी में तो रामलीला का मेला, एक तो हमारी रामलीला होती है, यहाँ दिन की रामलीला एकमात्र ऐसी जगह है। हल्द्वानी एक ऐसा शहर है इस उत्तराखंड का, वो सिर्फ रामलीला नहीं होकर एक बहुत बड़ा 4-5 किस्म के लोग मिले यहाँ पर, दुनिया भर का एक गुलदस्ता कहते हैं। यहाँ पर मैदान का आदमी भी है, यहाँ पर हर देश के हर राज्य का आदमी यहाँ पर है। तो एक जमाने से एक ऐसा भाव रहे, तो ये बहुत खूबसूरत चीज़ है यहाँ पर। तो इसमें वो चीज़ हमारी इतनी नहीं आ पाई है, हम उसको जिद करके, जैसे आजकल बहुत सारे लोग, नया अभी जो चला है, मैं कह देता हूँ आपके इस माध्यम से, आपके मंच के, कि एक आया कि भाई कुमाऊनी बोलने से या गढ़वाली या जौनसारी बोलने से आपको पुरस्कार मिलेगा। तो होता क्या है, मेरे आगे मान लीजिए पंत लिखा है, उप्रेती लिखा है, जोशी लिखा है, मैं रहता हूँ तमिलनाडु, मैंने अनम देखा ना जन्म, मैंने कहा पुरस्कार मिल रहा है तो मैं भी कुछ ऐसी बोलने लगूँ पहाड़ी, मैं बोली नहीं जाएगी ना मेरे से वो। और मान लीजिए आप अग्रवाल हैं, गुप्ता जी हैं, और आप जन्म से यहाँ रहते हैं, तो आप उससे बेहतर बोलेंगे, तो आप उसके हकदार हैं। तो यहाँ हो ऐसा रहा है इस समय, होड़, हड़बड़ाहट, हड़कंप, ये तीनों चीज़ें किसी भी व्यवस्था को, किसी भी सिस्टम को गड़बड़ाती हैं। उस सिस्टम को बचाने के लिए ये हम सबका अभियान होना चाहिए। अकादमिक रूप से मैं तो ये मानता हूँ, ये हम सबका एक दायित्व भी है, और इसमें हम लोग सफल हो रहे हैं इसमें, क्योंकि ये सब हो जाएगा तो चीज़ें नहीं, होली का ये स्वरूप नहीं होगा। हम बड़े मुश्किल से इसको यहाँ पर हम एक लायक फॉर्म, हमारे होली का एक शैली हम कह पा रहे हैं आपसे। क्या देखिए, जैसे टप्पा है, दादरा है, ठुमरी है, चैती, ऐसी हमारी पहाड़ की होली है। इसको भी अगर हम वैसा करेंगे, क्योंकि वैसा नहीं है, बिल्कुल हमारे फोक में है, कि उसके लिए हमारे बहुत से गाँव ऐसे हैं जहाँ पर होली नहीं होती है। आपने भी अपने अध्ययन में देखा होगा, बहुत से ऐसे गांव हैं वहाँ पर होली से भी ज़्यादा आपके आठू सातू होती है। इसमें गंगोली हाट के ही क्षेत्र बहुत सारे आप देखेंगे, शोर के बहुत सारे ऐसे गांव हैं। अब ज़बरदस्ती उनके से नए बच्चे हैं, उन्होंने कहा भाई आजकल जैसे घर घर में भाई क्रिसमस सब जगह मना रहे हैं, हर त्यौहार हर घर में मनाया जा रहा है आजकल, वो खुशियों का एक ऐसा है। और आज हम लोग एक आप वैश्विक रूप से हम लोग इतने आपस में सबके इतने बढ़िया संबंध हैं आज, वो सब अपने मनाएं, बहुत ज़रूरी है, वो उल्लास को मनाएं। लेकिन जो चीज़ है, जो उसकी खुशबू है, उन खुशबू को भी हमने खोना नहीं है, उनको बचाए और बनाए रखना है, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आपने बताया कि कुछ ऐसी कोशिशें आंदोलन के समय में हुई और कुछ इस तरह के गीत, मतलब कुछ ऐसी होलियाँ कुमाऊनी में भी लिखी गई हैं, आप ये बता रहे हैं ना, उसमें उनका लेकिन प्रयोग इसमें नहीं हुआ। जैसे हमने कि हल्द्वानी में करा, देखो धन्य तुझे हल्द्वानी, हल्द्वानी की गत पर एक हमने ही गाई थी कि धन्य तुझे हल्द्वानी, तेरी गति काहू ने ना जानी, धन्य तुझे हल्द्वानी, पूरब में
गोला पार बसो है, अरे पश्चिम में मुखानी, उत्तर में रानी बाग बसो है, दक्षिण में तीन पानी, दक्षिण में तीन पानी, पीपल टोला नाम गली को, वा में बसत मृदुबानी, तेरी गति का होने न जानी। क्योंकि वो दौर था हल्द्वानी का, देखिए पीपल टोला जो इसको हम पटेल चौक कहते हैं, यहाँ पर वैश्याँ लोग रहती थी, और गाने बजाने का जो कोठे कहते हैं वो ऐसी वैसे थे, लोग सुनने के लिए उसमें जाते थे। मैंने खुद यहाँ पर एक ऐसे लोगों को देखा है, उनका इंटरव्यू लिया, बात करी है मैंने उनसे, और मुझे एक सौभाग्य, बड़े वो लोग, उनका जीने का तरीका उनका नवाबों का सा था। कहता हमने उनको सुना, हमने फलाना उनको सुना है, तो वो हमने देखते होंगे आप लोग, और वो बड़े दिलेर लोग थे वो, जो लोगों को करती, इन्होंने कोठे के बावजूद हमारे शास्त्रीय संगीत को भी बचाया लोगों ने। जब आक्रमण हुए थे इस देश में, उन लोगों ने अपनी आबरू को तो बचाया, उनसे उनके साथ में अपने उस पैसे को, उन्होंने हमारे संगीत को बचाने में उन लोगों का बड़ा योगदान था। और उन्होंने बड़ी बड़ी हवेलियाँ आप देखते होंगे देश में उनकी, यहाँ आज उन लोगों ने दान दिया और इस हमारे संगीत को बचाया, पोषित किया ऐसे लोगों ने, उन महिलाओं ने। तो ये सब भी आंदोलन था। तो उसमें हम ज़बरदस्ती, हम वो जो आप कह रहे हैं कि बहुत से लोग ज़बरदस्ती घुसेड़ने के लिए कि मैं इसमें नहीं, इसमें कुमाऊनी का ही होगा, ऐसा नहीं है। वो उसको गाने के लिए ज़रूर है, उसको हमको स्वीकारना चाहिए और कहना चाहिए, ऐसा नहीं है उसमें। क्योंकि नागर होली इसका नाम पहले कह दिया गया और सब जगह भी नहीं भी। अब गाने को आज सब जगह होली गा दे रहे हैं, लेकिन इसकी जो हम कहते हैं कुछ चीज़ है। गंगोली हाट, सतराली की होली मशहूर है, गंगोली हाट की है, काली कुंगू की, ये खड़ी होली के रूप में भी बता रहा हूँ मैं। तो ऐसे ऐसे करके इनका सिस्टम बना हुआ है। तो आज चूँकि अब शहर बसे, फिर लोग नौकरी पैसे के लिए आए, भाई नैनीताल आए, हल्द्वानी आए, काशीपुर आए, तो यहाँ भी कुछ महफिलें हुई। जैसे जंगलात के लोग बड़े शौकीन थे पुराने, काफ़ी वहाँ पर महफिल हुई। फिर वही था कि कौन करा पाएगा, किसके बाद ये वाद्य यंत्र होंगे। और आज देखा देखी, क्योंकि आदमी शॉर्टकट चाह रहा है, बच्चा भी चाहता है कि मैं दूसरे दिन मैं मंच पर गा लूँ या दूसरे कविता कर लूँ, हर दूसरे दिन ही आदमी उसका परिणाम चाहता है। तो परिणाम हर दूसरे दिन में नहीं मिलता है, उसके लिए तो साधना पड़ता है, और एक बनने के लिए बहुत एक लंबा सफ़र तय करना पड़ता है, लंबी साधना। कि संगीत या किसी भी आर्ट फॉर्म, इधर ही पे 3 इंस्ट्रूमेंट दिख रहे हैं, अगर इसको ही साधना हो तो आपको पूरा जीवन लग जाए। खैर, अभी आपने राग पीलू का एक छोटा सा टुकड़ा सुनाया, ये मेरा पसंदीदा राग है, तो मैं मतलब इसको आपने आधे में छोड़ दिया, मुझे लगा आप और थोड़ा सा उसे गाकर सुनाते तो बड़ा मज़ेदार रहता। राग पीलू में देखिए, इसको हम लोग शास्त्रीय संगीत वाले भी काफ़ी गाते हैं, लेकिन हम लोग इसको, हमारी जो चाल है, चाल में फ़र्क हो जाता है हमारा। एक मैं आपको पीलू सुना देता हूँ, काफ़ी मैं गा रहा था। नदियाँ किनारे मोरा गाँव, चूँकि हाँ बात तो श्रृंगार की होती है, मैं श्रृंगार गाऊँ ज़्यादा ठीक रहेगा। मद की भरी चली जात गुजरिया, मद की भरी चली जाए, मद की भरी चली, सौदा करना कर ले मुसाफिर, 4 दिना लागी बजरी मद की भरी चली जा, मद की भरी चली जा, मद की भरी भरी चली जात, मद की भरी चली जा, मद की भरी चली जा, मद की भरी भरी चली जात, मद की भरी चली जात, भरी चली जात, भरी चली जात। बहुत खूब। अब मैं थोड़ा सा आपकी पर्सनल लाइफ की तरफ आता हूँ। आप संगीत में हैं, और जैसे क्योंकि आप गंगोली हाट से आते हैं, गंगोली हाट में एक ट्रेडिशन है कुमाऊनी होली का, तो क्या आपकी जो शुरुआती जो इंटरेस्ट जगा म्यूज़िक में, उसमें होलियों का कितना रोल रहा और उसने आपको कितना कुछ सिखाया है संगीत में? क्योंकि मैं जिस परिवार से हूँ, पिता मेरे स्वर्गीय आनंद बल्लभ प्रीति, क्योंकि साहित्य साधना का
केंद्र रहा है। और दादाजी मेरे चूँकि मैं कुंजनपुर गांव का हूँ मूल से, तो आज भी होली का आगन कहते हैं। और जो हमारे यहाँ सिस्टम भी है पहाड़ में, कहेंगे भाई प्रधान राठ हुआ वहाँ उनके राठ के उनके घर से होली होगी, वो चलता है सब चीज़ें। खैर वो व्यवस्था थी, एक कहते हैं कि मॉनिटर बनाया जाता था, एक आदमी को संभालना भी चाहिए। वो बहुत अच्छी चीज़ें थी हमारे यहाँ, उसका कोई ऐसी बात नहीं थी कोई विशेष हो गया। वो मॉनिटर था, वो बनाया था, लोग भी सबके सहयोग से होता था। चूँकि हम लोग भी आज 60-65 साल से सल्दवानी आए, पिताजी की धारा आपकी पत्रकारिता वाली, लेखन वाली रही। और चूँकि गंगोली हाट, चूँकि हमारी जड़ तो वहाँ है, मेरा जन्म भी गंगोली हाट ही हुआ है, तो हम पिताजी से सुनते थे। और जब आपको बहुत आप सही रास्ते चल रहे होते हैं तो समाज में आपको उठने में बहुत दिक्कतें होती हैं। तो हमने अपने देखा बचपन से बहुत ही हमने लताड़ पताड़ खाई, बहुत परेशानियों का वो दौर था, उसको कहने में भी कितना कहें अच्छा लगता अजीब सा। तो माता पिता की जो हमारी साधना थी बहुत विपरीत है। इसमें आप देखिए बहुत विपरीत है, तो आपके गाना निकलने लगता है आपसे, आप लिखने लगते हैं, रात भी उठ जाता है, आपका कोई टाइम टेबल नहीं होता। हमारे उठने बैठने का मेरा कोई टाइम टेबल नहीं है, मेरा कोई समय नहीं है, कोई मैं कब सोऊंगा कब जाऊँ, कोई समय नहीं होता हम लोगों का जिनको करना होता है। तो उनका कोई समय नहीं था, वो लोग इतनी साधना करते थे। तो उनके साथ बैठ के हमने अपने पिता को सुनते थे, गाते थे यार, कई हो गया। और क्लासिक की रचना, क्लासिक माने हर अच्छी चीज़ को हर अच्छा आदमी सुनना चाहता है, पढ़ना चाहता है, सीखना चाहता है, वो कोई भी हो। तो वही शायद मेरे पिता में था। एक तो उन्होंने बचपन से मेरे से ज़्यादा उन्होंने गाँव को जिया, और इस होली की रंगत इस हल्द्वानी में जो यहाँ पर भी, क्योंकि गंगोली हाट के ही लोग शुरुआत में यहाँ पर थे, देखिए चिटगल के हैं, पोखरी के हैं, कुंजनपुर के हैं, हमारे अन्य तमाम के गांव गंभीरीनाथ क्षेत्र के हैं। तो वो लोग एक बैठ के महफिलें करना, यहाँ पर भोटिया पड़ाव से एक जुलूस आता था, वो आता था, बताते हैं। तो बात को यहाँ पर हुल्लड़ होने लगा। इसमें बहुत ज़्यादा एक दौर ऐसा है कि इसमें शराब ने इसका नाश करा, और लोग डरने लगे उनका, होली से बचो यार, घर ही में बंद कर लो अपने को। बहुत लोगों ने होली के बहाने खुन्नस निकालने का त्यौहार बना लिया। अब ये था एक ऐसा शहर, कौन रोक ले, हर जगह से लोग थे। तो बात को इसको फिर से स्थापित करने के लिए बहुत एक दौर चला। तो घरों में कुछ लोगों ने संभल के अपनी बैठ के करी, आपस में ऐसा नहीं है, वो सब तो होता था, लोग बच बचा के अपने मोहल्लों में करने लगे। फिर संस्थागत आपको हिम्मत लोगों ने जुटा दी, क्योंकि और साधन हो गए, फिर टूटने लगी होलियाँ। तो इसको संस्थागत रूप से फिर शुरुआत करिए, तो उसका कुछ हुआ है। तो मेरी शुरुआत, मेरी प्रथम पाठशाला मेरा गाँव ही है, और मेरे पिता मेरे इसके गुरु हैं। उसके बाद फिर हमने चूँकि एक मेहनत बहुत करी, हमने जरूर बात करने, मैरिज कॉलेज लखनऊ कहते हैं, हमने इसको सीखा। चूँकि शास्त्रीय संगीत का एक विद्यार्थी मैं था, साथ में पहले और भी चीज़ें पढ़ता था मैं, उसी में रिसर्च जो भी है वो सब करते रहा हूँ। तो मैंने उसको अर्न किया, मैंने डिलीट किया। अर्न भी, मुझे कोई उपाधियाँ ऐसी नहीं दी, कि मानद उपाधि नहीं मिली मुझे। मैंने PhD करी, मैंने डिलीट करी, वो सब मेरे को इसलिए फ़क्र से कहने में अच्छा लगता, नहीं तो इसलिए मन से अच्छी नहीं लगती कहने में। इसलिए कि जब किसी को अर्जित करते हैं आप मेहनत करके, तो कहने में आपको मज़ा आता है। कोई ये नहीं कह सकता किसी ने मुझे ला के बुला के मुझे कोई मानद उपाधि दे दी हो। जब आप मेहनत करते हैं तो आपको गीत गाने में बहुत मज़ा आता है, और आपके सुर अंदर से निकलने लगते हैं। और मैं जहाँ पर अभी जहाँ तक पहुँचा हूँ, उसके पीछे उन सब का योगदान है। फिर हमने मंच जो खड़ा किया आज हमने, और लगातार कार्यशालाएँ, हमने होली कार्यशालाओं की शुरुआत, बहुत बड़ी कार्यशाला है, उसका इतिहास गवाह हमने जो करी, उसके पूरे रिकॉर्ड हमारे पास है। तो आज कम से कम ये कह सकते हैं कि बच्चे गाएंगे, हमारे बाद भी गाएंगे, और किसी मंच तक, और यहाँ तक कि मैं जब अपने महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालय में, और जहाँ पर भी मेरे इस किस्म के प्रोग्राम होते हैं, अपना शास्त्रीय गाने के बाद जब लोग भजन सुना के उसको ख़त्म करते हैं, मैं पहाड़ की होली सुना के ख़त्म करता हूँ। तो वो एक बहुत एक नई किस्म की चीज़ हमने करी, और वो बहुत ज़्यादा सफल प्रयोग रहे हमारे। अच्छा, अब वापस हम लौटते हैं जो हमारा ट्रेडिशन है उसको समझने के लिए, कि बैठकी होली में जो अक्सर गाँवों में, जो रात में, जो बिल्कुल गाँव का जो इसका बेसिक फॉर्म है, जहाँ पे गाँव में जिस तरह से गाई जाती है, वहाँ पर एक परंपरा है कि शाम में जब से आपने बैठना शुरू किया तो राग बदलते हुए एक अंतराल के बाद फिर राग बदलते हैं, वो क्या कलचर है, उसके बारे में? हमारे संगीत का भी है। जैसे हम सिस्टम में ही देख लें, देखिए मैं आपको सुर छेड़ के बताता हूँ। हम सुबह उठेंगे ना किसी, तो हमारे स्वर होते हैं जमर ऐसा होता है। अब हमारा जोगिया राग है पहाड़ का, सुबह का राग है। अब मैं पहले एक बार सुबह के राग को छेड़ लूँ। सैया गए परदे सब, कैसे कटे बिरहा के रतियाँ। जो काफ़ी राग था उसको तो सब लोग गा लेते हैं जनमानस, लेकिन इस किस्म के राग को जो थोड़ा जानकार होगा, उसमें राग को गाते वो लोग भी मज़ेदार है, लेकिन उसके राग की रंजकता को उसको बनाए रखना। अब ये बिल्कुल फुल फॉर्म में मैं उसको बनाया हुआ हूँ। हम शाम से गाते हैं तो यमन राग से, हमारा शाम कल्याण राग कहते हैं, बहुत ज़्यादा उसको गाते हैं हम लोग। गुमानी कवि की रचना है। मुरली नगीन सो कहे विधि पागर चायो, कहे विधि पागर चायो, मोहन मन लीनो
जागीन सो, ये हम शाम को। और पीछे चले जाते काफ़ी तो है, ये दिन में पीलू है, काफ़ी है। और पीछे को हम जब आगे को राग बढ़ते हैं तो संगीत की भी हमारा गायन का पूरा चक्र है, वो चक्र हमने यहाँ भी लागू किया है। उसी के हिसाब से हम गाएंगे। जैसे हम चीज़ गाते हैं खाने के बाद में कहते हैं मीठा खिलाओ, तो वही यहाँ पर भी अगर मैं पहले उसको गा दूंगा, भैरवी को सदाबहार राग कहते हैं, वो हम समापन के समय गाते ही हैं, वो कभी भी समापन होगा भैरवी करके उसको फिनिश करते हैं उस बैठक को। और रात के बहुत अच्छे राग है, जय जयवंती है, बागेश्वरी है, आपका बहुत रात को झंझुटी है। और उनमें जो आप फिर मैं कहना चाहूँगा कि इसमें वो सरलता के लिए, वो रंजकता के लिए हम इसमें थोड़ी छूट होती है हमको। आपने बागेश्वरी राग का जिक्र किया, हाँ। एक टुकड़ा उससे। कान्हा पतन मन धन, कान्हा पतन मन धन, वारूंगी वारूंगी अब के फागुन में, अब के होरीन में, अब के फागुन में, कान्हा पतन मन धन, कान्हा पतन मन धन, कान्हा पतन मन, प्रेम प्रीत के रंग घोलूंगी, भर पिचकारी मारूंगी मारूंगी अब के होरीन में, अब के फागुन में, अब के होरीन होरीन में। ये राग बागेश्वरी देखिए आप, बिल्कुल एकदम उसका माहौल जो पूरा सिस्टम बदल देता है। और आदमी को इसलिए नींद नहीं आती पूरी रात, महफिल में एक के बाद ही तो नींद आने लगेगी ना। हाँ, ये राग सिस्टम, बदलते हाँ, रहेंगे राग तो उससे बदलते आप रहने से, हाँ, उस महफिल में बरकरार महफिल को बनाए रखने के लिए उसमें ये भी है। ये बहुत खूबसूरत राग है। अब इससे अब हम अपनी इस चर्चा को अब कंक्लूड करने की तरफ भी बढ़ते हैं। और जैसा कि अभी आपने बताया कि भैरवी जो है वो सदाबहार एक राग है, तो हम भैरवी राग के साथ ही इसे कंक्लूड करते हैं आज की चर्चा को। हाँ, तो भैरवी है, इसमें बहुत सारे, उसका गाने का अंदाज ये अपना अपना है। देखिए उस्तादों ने बहुत अच्छी रचनाएं गाई हैं, उसी के हम भी गाते हैं, लेकिन हमारी चाल चूंकि पहाड़ की अपनी चाल है। ऐसो चटक रंग डारो डारो हमार, इसे आप थोड़ा लंबा ही रखिए और पूरा निभाइए। ऐसो चटक रंग डारो हमारा गुलाल, लाल मात डारो ना गुलाल, लाल मत डारो ना गुलाल, लाल मत डारो ना गुलाल, ला गुलाल, ला गुलाल, लाल मत डारो ना गुलाल, लाल मत डारो ना गुलाल, ला गुलाल। मुख तेरो चंदा, बदन देखो तारे, मुख तेरो चंदा, बदन देखो तारे,
मुख लाल लागो गुलाल पिया मुख लाल लागो रे गुलाल गुलाल लाल मत डारो ना गुलाल लाल मत डारो ना गुलाल लाल मत डारो ना गुलाल लाल मत लाल मत डारो ना गुलाल लाल मत डारो ना गुलाल लाल मत डारो ना गुलाल ना गुलाल लाल मत डारो ना गुलाल लाल मत डारो ना गुलाल ऐसो चटक रंग डारो हमारा गुलाल लाल मत डारो ना गुलाल ना गुलाल बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी और उप्रीति जी का भी और पंकज जोशी भाई का भी। एक बहुत ही खूबसूरत शाम हमारी संगीतमयी और कुमाऊं के पूरा होली का जो बैठकी होली का ट्रेडिशन है उसके इतिहास और उसके ट्रेडिशन की जो बारीकियां हैं उसे समझने के लिए कुमाऊं अगर घूमना हो किसी को और वो संगीत का प्रेमी हो तो होलियों के दिन और एक लंबा पीरियड है, आप अपने घर में भी होली मना सकते हैं, उसके इर्द गिर्द भी इधर काफ़ी लंबे समय तक आप आके होलियों का आनंद ले सकते हैं कुमाऊं में। तो ये हम इस बातचीत को यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं। बारामासा जिस तरह से लगातार आपके लिए अलग अलग मसलों पर उत्तराखंड के आर्ट, कल्चर, हिस्ट्री और इस सब के एक डॉक्यूमेंटेशन की कोशिश कर रहा है, तो इसके लिए अभी हमने अपने हमारे जो यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स हैं उनको एक नया बटन हमारे इस प्लेटफॉर्म में दिखाई दे रहा होगा, ज्वाइन का। तो अब ज्वाइन बटन को दबाकर आप हमें अगर मदद करना चाहें तो हमारे अब अलग अलग सब्सक्रिप्शन प्लान्स उसमें हैं, आप हमें मदद कर सकते हैं। और आप यूट्यूब चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उसे सब्सक्राइब कर लें, और उसके अलावा हमारे जो सोशल मीडिया के अलग अलग हैंडल्स हैं उन्हें भी आप फॉलो करें और लाइक करें। शुक्रिया।